अंकुर और अंकिता कुठारी की बेटी हो? तुम्हें कैसे पता और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ के? लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम अपने माँ बाप की इकलौती, जिद्दी और बिगड़ी लड़की हो, जिसका अगर एक चीज पर दिल आ जाए ना तो बस पूरी कीमत लगा देती है उसे हासिल करने के लिए, फिर चाहे वो खिलौना हो या फिर अपनी बुआ का बच्चा। तुम्हें तुम्हें ये कैसे पता? आर्यन शर्मा के अलावा मेरा एक नाम और भी है, छोटू। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे सूरज भाई साहब और संध्या भाभी साहब ने अपने बच्चा खोया। तुम्हारी वजह से माँ बाप होते हुए उन्हें अपने बच्चे से दूर होना पड़ा, और तुम्हारी जिद की वजह से बाबू ने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने पोते को खुद से अलग किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक भाई चाहिए था, और सूरज भाई साहब और संध्या भाभी साहब तुम्हारे आंसू नहीं देखे गए। हाँ, उन्हें वंश को मुझे दिया था, लेकिन उसे देने के बाद उसके साथ कोई माँ बाप का रिश्ता नहीं रखा। जब दोनों में से किसी की जान बचाने का वक्त आया तो बुआ ने सिर्फ वेद को बचाया। जवाब तो क्यों? कभी कोई माँ अपने दो बच्चों में फर्क करती है? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि उसे सौंपने के बाद ना तुम लोगों ने उसे पराया कर दिया था। इस बात को लेकर मैं बुआ से आज भी नाराज हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? संध्या भाभी साहब ने कभी कोई फर्क नहीं किया दोनों बच्चों में, और जब वो बच्चे को बचाने भागी तब उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो वेद को बचाने जा रही है वंश को। उन्होंने ना तब कोई भेदभाव किया और ना आज करती हैं। अच्छा, तो 6 साल तक उससे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? इन्हें इतने सारे लेटर्स, फोटोग्राफ्स, बर्थडे इनविटेशंस भेजे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया मुझे। ठीक है, बुआ को हमसे प्रॉब्लम थी ना, लेकिन वंश, उससे क्या नाराजगी? मैं क्या कह रही हो? संध्या भाभी साहब ने कभी कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि तुम्हारे पापा ही अचानक से गायब हुए थे। बेचारी भाभी साहब, हम में से किसी को कुछ नहीं पता था तुम लोग कहाँ हो। बीते 6 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब भाई साहब और भाभी साहब ने वंश को याद करके तड़पे ना हो। बाबू हर मंदिर में जाके वंश की प्रार्थना करती, घर की हर पूजा में खामोशी से वंश का नाम शामिल होता। वंश आज भी राठी परिवार की जिंदगी का हिस्सा है, जिसे हर पल घर में याद किया जाता है। लेकिन मेरे पापा ने बताया कि बुआ और फूफा जी हमारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते थे। तुम्हें शायद मेरी बात सुनकर बुरा लगे, पर तुम्हारे पापा ने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला। हाँ बेटा, बोलो। हेलो माँ, मैं आपसे जो भी पूछने जा रही हूँ ना, उसका मुझे सच से जवाब दीजिए। आपको मेरी कसम है। पूछो। बुआ और पापा का रिश्ता बुआ ने तोड़ा था या पापा ने? बुलबुल, तुम, मेरा मतलब है अचानक से ये सवाल। माँ प्लीज, आप मुझसे सवाल मत पूछिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रिश्ता किसने तोड़ा था? बुलबुल बेटा, तुम्हारे पापा ने हमेशा तुमसे ये झूठ बोला है। तुम्हारी बुआ से सारे रिश्ते तुम्हारे पापा ने ही तोड़े। लेकिन यकीन मानो बुलबुल, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी किया है ना, वो हम सबकी भलाई के लिए ही किया है। How can you, mom? आप लोग आज तक मुझसे झूठ बोलते आए। संध्या, बुआ और फूफा जी मेरी खुशी की खातिर, आप दोनों की खुशी की खातिर हमें वंश सौंपा था। उन्होंने तो 6 साल पहले ही साबित कर दिया था कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, और हमने बदले में क्या दिया? हाँ, मेरी नजर में उनको गलत दिखाने के लिए आप लोग झूठ पर झूठ बोलते आए हैं, ताकि मैं उनसे नफरत करूं। लेकिन आज सच जानने के बाद ना मुझे पता लग रहा है कि मैं कितनी गलत थी। क्यों मॉम, क्यों? जवाब दीजिए मुझे। रुक जाओ अंकिता, मैं जवाब दूंगा इसे। झूठ भी मैंने बोला था ना, तो कारण भी मैं ही बताऊंगा। हाँ, मैंने झूठ बोले थे संध्या बुआ के बारे में, और मैंने ही तुम्हारी कोई भी चिट्ठी संध्या तक नहीं पहुंचने दी। पर क्यों पापा? कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है? मैं तो वंश के साथ ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या भाई बहन का रिश्ता इतना कच्चा होता है? ऐसा झूठा होता है पापा?
समय के साथ जिम्मेदारियां रिश्ते बदल देती हैं बेटा। अपनी बहन से रिश्ता तोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए। मैंने ये सब अपने बच्चों के लिए किया, तुम्हारे लिए किया बुलबुल, वंश के लिए किया। जब वंश किडनैप हुआ था तो तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, और एक तरफ तू थी जिसकी जान जो है वो वंश में अटकी हुई थी, और दूसरी तरफ वो राठी परिवार जो उस वक्त भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मान रहा था। मैं डर गया था बुलबुल, मैं डर गया था कि वो राठी परिवार का लगाव कहीं मेरे बच्चों को मुझसे न छीन ले। इसी डर के कारण मैंने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया, और तुम्हें और अपने पूरे परिवार को लेके राठी परिवार से बहुत मीलों कोसों दूर चला गया। ये 6 साल इस बात के गवाह है कि जो फैसला मैंने तुम्हारे लिए और वंश के लिए लिया था वो सही लिया था, और इसीलिए आज वेद अपनी जिंदगी में खुश है और वंश अपनी जिंदगी में खुश है। पर बुआ और फूफा जी, वो तो 6 साल से अधूरे हैं ना। और फूफा जी के लिए एक बार वंश को उनसे मिलाते तो क्या बुरा है पापा? नहीं, समझदार तुम हुए हो बुलबुल, वंश नहीं। मैं वंश की भलाई के लिए अपना फैसला कभी नहीं बदल सकता, और मैं ना ही उन्हें कभी मिलने दूंगा। कभी कभी प्यार भी जहर बन जाता है बुलबुल, और अगर वंश को सच्चाई का पता चला तो वो उन उलझे हुए रिश्तों को कभी नहीं समझ पाएगा। बुलबुल वो अबोध है, वो बच्चा है, वो ये नहीं समझ पाएगा कि 6 साल पहले हमने ऐसा फैसला क्यों लिया। अगर वो उस परिवार से फिर से रिश्ता जोड़ता है, भले ही मेरे बेटे के रूप में ही सही, मगर आज कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो सच्चाई उसके सामने आएगी ना, तब वो बिखर जाएगा, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा वो, और मैं अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। पापा बुलबुल देखो, अब आज के बाद हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, and that's fine, please। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।